पर्सनल, रियल, नॉमिनल, टाइप ऑफ अकाउंट, वो सब तो वापस वही मैं जो कर करवाया था वही ड्रॉ करना है मुझे। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन शब्द, यहाँ से यहाँ पर ये ले रहे हैं सीरियल नंबर, ये नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पर एक टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट एंड रीजन। चलो ये है मेरा सीरियल नंबर, ये नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, हाँ फिर यहाँ डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट रुपीज एंड रीजन। ओके, और यहाँ पर लिखना है ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन में बच्चों बताइए लास्ट ट्रांजेक्शन किसी को याद हो तो बताइए कौन सा लिखा था मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन। बच्चों किसी को याद है लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सा लिखवाया था मैंने? तो मैं बताऊं? बता बेटा। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू हेली। 20,000 का गुड्स हेली को सोल्ड किया। ओके, मतलब असेट के फर्नीचर परचेज ऐसा आ गया था, फर्नीचर या मशीन परचेज की ऐसा कोई ट्रांजेक्शन? क्रेडिट में कुछ नहीं है, आ गया था ना। ओके, तो चलो अब मैं सब मिक्सिंग वाले ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ। कौन से? मिक्स, मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। नहीं तो बता आप टाइमिंग माहिती भी था, टाइमिंग में टाइम तो लेके आता था नहीं कधी कधी टाइमिंग में टाइम ना बनने आपको जो है टाइमिंग फायर ले। तो देखो अब आज सब मिक्सिंग मतलब सब कुछ आएगा। रुपीज 50,000 brought in business to commence the business। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम 50,000 बिजनेस में लाए हैं। कमेंस बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ ₹50,000। 50,000 बिजनेस में। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? ओनर ऑफ द बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ठीक है, अब सबसे पहले किसको हम पूछेंगे? आयुष से स्टार्ट करते हैं। चलो आयुष, आयुष बता दो बेटा कि ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट? आयुष। यस सर। हाँ, 50,000 तू अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में लाया है। आयुष को बिजनेस स्टार्ट करना है और आयुष 50,000 लेके आया है। ट्रांजैक्शन कैश है क्रेडिट? कैश। बिल्कुल सही। अब देखो कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे वो बताओ मुझे, कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे? सर एक तो बिजनेस अकाउंट आएगा, बिजनेस अकाउंट आएगा। ओके, दूसरा? और कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा बिजनेस अकाउंट नहीं आएगा। कैश अकाउंट सही बोला। अब चलो एनीवन एल्स, कोई बच्चा कि जो मुझे बता सके कि दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, कौन बच्चा बताएगा, चलो बोलो। कौन बच्चा बताएगा, बोलो दूसरा अकाउंट कौन सा लिखो। सर ओनर अकाउंट आएगा। कौन सा बेटा? ओनर अकाउंट। थोड़े से करीब है, थोड़े से करीब है तू आंसर के। चलो और कोई बच्चा, सागर, चंद्रेश, सर कॉमेंट्स मित्तल, अकाउंट। कौन सा सर account है? पर्सनल अकाउंट। मोनिका, मित्तल, मोक्ष, हेमिन, बिजनेस अकाउंट। नो, गलत। सर मैं बताऊं? हेलो सर, कैपिटल अकाउंट। कौन बोला है आंसर? सागर है। सागर, वेरी गुड बेटा, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही आंसर है। अब सुनिए, गुड्स, assets, anything brought in the business by the owner of the business is known as capital। कुछ याद आ रहा है? Cash, goods, anything brought in the business by the owner of the business is known as capital। कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल हो गया ना, कैपिटल अकाउंट। ओके, चल पटेल आयुष, कैश अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल। बिल्कुल सही। अब आयुष, तू बिजनेस में कैश लाया 50,000, तो बिजनेस में कैश कम इन हुआ कि गोज आउट? सर कम्स इन। कैश कम इन। चलो ओके बता, अब बता क्या बता, वो क्या बोलते हैं अपने रियल अकाउंट का रूल्स बोल दे एक बार, रियल अकाउंट का रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये कैश क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? आयुष, सर डेबिट होगा, डेबिट। सही। और कितनी अमाउंट? 50,000। ओके, अब आयुष के बाद में कौन बताएगा? अजय। अजय आया तो चलो अजय बता, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अजय। अजय आया कि नहीं आया? क्या शायद हाँ, अजय दिख नहीं रहा है। तो कौन कौन आया है? सागर है, मित्तल है, श्रेय है, हेमिन है, हिमांशु है, चंद्रेश है, जाडन है, कृष्णा है, मकवाना देव, मीरा, मोक्ष, मोनिका, निशांत, आयुष है, प्राची है, नीरज है। ओके, मतलब अजय दिख नहीं रहा, बीच में एक दिन आया था वापस गायब हो गया। अरे क्या यार। सर मुक्षिल भी नहीं आया। मोक्षित भी नहीं आया। अब देखते हैं आज उसकी बात है। श्री पटेल बता दो, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सर पर्सनल। यस, बिल्कुल सही बोला, पर्सनल। श्री पटेल, पर्सनल का रूल्स बोल दो बेटा, पर्सनल का रूल बोल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वाह, क्या, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके बेटा, अब सुनना श्रेय, ये 50 है। श्रेय, तू एक बिजनेस का ओनर है, तूने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तूने बिजनेस में 50,000 रोकड़े तू लेके आया, तो अब ये बिजनेस को
बिजनेस को जो ऑनर है टू ऑनर, तो ऑनर गिवर है कि रिसीवर? बिजनेस को 50,000, बिजनेस में श्रेय पटेल 50,000 लेके आया, तो बिजनेस के अंदर श्रेय पटेल बिजनेस को 50,000 गिवर है कि रिसीवर है? रिसीवर सर। ऑनर इज गिवर बेटा, ऑनर इज गिवर। व्हाई? मैंने क्या कहा, ये बिजनेस है, ये बिजनेस में श्रेय पटेल यानी ऑनर, जैसे कि मैं श्रेय पटेल हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं बिजनेस में 50,000 लेके आया, तो मुझे तो क्या बोलना है आंसर बिजनेस का। तो मेरे बिजनेस के लिए, बिजनेस ये धंधा है, दुकान है, दुकान के लिए तो श्रेय पटेल इज गिवर। दुकान में 50,000 कोई लेके आया, श्रेय पटेल यानी कि ऑनर लेके आया, तो दुकान के लिए, बिजनेस के लिए तो ऑनर इज गिवर, ऑनर इज गिवर। ऑनर गिवर, क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्कुल सही। और 50,000 अब नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में हम कहेंगे कुछ और यहाँ पर, ₹20,000 deposited in SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 20,000 आपने डिपॉजिट की, आप 20,000 रुपीज लेके गए जैसे कि बैंक में, और बैंक में आपने 20,000 डिपॉजिट कर दिए। तो अब मैं बोलता हूँ कौन आंसर मुझे बताएगा, तो रुको, अब आंसर बताएगा चलो हेमिन बताएगा बेटा। हेमिन, ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट? हेमिन कैश। बिल्कुल सही। और कौन कौन से 2 अकाउंट आएंगे, हेमिन बता पाएगा कौन कौन से 2 अकाउंट आएंगे? रियल तो टाइप ऑफ अकाउंट बोल रहा है, टाइप ऑफ अकाउंट नहीं, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। कौन से 2 अकाउंट आएंगे? सर नहीं पता। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके बट हेमिन, तूने वीडियोस देखे मेरे कि नहीं देखे? सर वो तो आज मैं वो बीओ का कर रहा था इसलिए नहीं देखे। वीडियो को कर रहा था इसलिए नहीं देखा, ठीक है। तो पर तुझे पता है कहाँ पर है? क्योंकि देख तूने नहीं मांगा, जॉर्डन ने तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप किया था, सर मुझे वीडियो का लिंक ऐसा कुछ मांगा था, मैंने उसको दे दिया था, बट तूने कुछ नहीं मांगा सर, नहीं। मुझे सेंड कर दिया था चंद्रेश ने। कर दिया था, ये ले तो भी मैंने तो, और भी किसी बच्चे को देखिए कि भाई अगर आपके पास क्या बोलते हैं भाई वो मेरा यूट्यूब चैनल का या कुछ नहीं है तो मुझे बोलो, मैं सेंड करूंगा। गूगल क्लासरूम के अंदर आप मेंबर बन जाइए, पासवर्ड अगर पता नहीं तो मुझे पर्सनली मांगिए तो मैं दूंगा। और दूसरी बात, लास्ट टाइम वो कैश, क्रेडिट और अदर ट्रांजेक्शन का टेस्ट काफी सारे बच्चों ने नहीं दिया। मैंने आज देखा तो कैश, क्रेडिट और अदर ट्रांजेक्शन बहुत सारे बच्चों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया है। तो मेरे कुछ बनाने का कुछ मतलब, मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ और आप देते नहीं हो। क्योंकि सच बताओ तो गूगल फॉर्म एक बनाना, सब आपके लिए स्पेशल टाइप करना, टाइप करके उसको सब आपको भेजना, तो टेक्स टाइम यार बच्चों, टाइम लगता है। विदाउट वो चीजें कोई भी चीज ऐसे नहीं में बन जाती है कि चलो भाई आपको मैं कुछ भी भेज रहा हूँ तो हर एक चीज के लिए टाइम लगता है। मैं गूगल फॉर्म बना के देता हूँ, गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क कुछ भेजता हूँ, जो अभी भेजूंगा, तो हर एक चीज के लिए बेटा टाइम लगता है। और जब बच्चे आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हो, आंसर नहीं देते हो, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से जो गूगल फॉर्म बनाया, तो वो ऐसा बनाया कि बच्चा अगर इसको बार बार प्रैक्टिस दोहराएगा। और दूसरी बात, अभी आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट देना, आपको पता है कि आपका 20 मार्क का एक पेपर गूगल फॉर्म में ही देना है हमारे स्कूल में ही। तो जो बच्चे ने मेरे जो गूगल फॉर्म सारे टेस्ट दिए होंगे, वो गूगल फॉर्म आराम से दे पाएगा स्कूल का।
और जो बच्चा अभी भी मेरे जो गूगल फॉर्म बनाए हुए नहीं दे रहा है तो स्कूल के गूगल फॉर्म में लोचे ही मारेगा, उसको नहीं आएगा डेफिनेटली। चॉइस इज इन योर हैंड्स, क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट है पूरी, कितने बच्चों ने दी और कौन से बच्चों ने गूगल फॉर्म नहीं दिया है मुझे पता है। ये मैं वो उसकी बात कर, जो एक तो एमसीक्यू पूछा था गूगल फॉर्म में चैप्टर 1 का अकाउंट का, दूसरा पे कैश क्रेडिट एंड अदर ट्रांजैक्शन पूछा था, और आज अगर टाइम मिले तो मुझे वो भी बनाना है, टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो सारी चीजें मैं तो बना के देने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको कुछ एफर्ट ही नहीं डालना तो बहुत गलत बात है बच्चों। चलो भाई एमइन के बाद में एक और हिमांशु, चल तू बता कौन से दो अकाउंट आएंगे। हिमांशु कौन से दो अकाउंट आएंगे? सर एक तो कैश अकाउंट आएगा और एक कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहाँ कहाँ कैपिटल हुआ? हाँ बच्चों, तो देखो दूसरा अकाउंट आएगा एसबीआई अकाउंट। कौन सा? एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। भाई बच्चों, कैश, गुड्स, एसेट, एनीथिंग ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। यहाँ ओनर कहाँ कुछ ले आया, यहाँ तो अपने बिजनेस में से दूसरा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। चलिए हिमांशु बता, कैश अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। बिल्कुल सही। हिमांशु तू 20,000 लेके बैंक में, ये बैंक में डिपॉजिट करके आया, तो 20,000 रुपए कैश तेरे पास कमिशन हुआ कि गोज आउट हुआ? सर गोज आउट होगा। बिल्कुल सही, कैश गोज आउट। ओके चलो क्रेडिट होगा। क्रेडिट। रूल्स बोल दे, रियल अकाउंट का रूल्स बोल दे सर बेटा। क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही बोला, क्रेडिट होगा। और कितनी अमाउंट है? 20,000। चलो हिमांशु के बाद कौन है? जॉर्डन है। जॉर्डन बता पाएगा एसबीआई अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? क्या हो बेटा, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। पर्सनल। पर्सनल। पर्सनल, स्पीक लाउडली बेटा। अगर क्या बोलते हैं, देखो अगर आप वो हैंड्स फ्री लगा के बैठे हो तो हैंड्स फ्री का ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन यहाँ लाके बोलो तो आगे सुनाई दे। हाँ सर, पर्सनल आएगा, पर्सनल। लो हाँ 2 मिनट। हाँ पर्सनल आएगा, बिल्कुल सही बोला। ओके जॉर्डन, सुनना है मुझे। जॉर्डन तू ये 20,000 बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, ये बैंक है, तूने इसको दिया। बैंक पर्सन है, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन है, तो बैंक क्या हो गई? रिसीवर हुई कि गिवर हुई? सर, गिवर हुई। बैंक इज, बोलो क्या हुआ? गिवर, सॉरी, रिसीवर। ये है, ये 20,000 इन बैंक, इन लो पैसे पकड़ो, तो बैंक ने ये लिया, ये बैंक ने लिया, तो बैंक इज रिसीवर। ओके, अब पर्सनल अकाउंट का रूल्स बोल दो एक बार। पर्सनल अकाउंट का रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरे वाह, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो बैंक रिसीवर है, क्या होगा? डेबिट। अरे वाह, वेरी गुड। और अमाउंट 20,000। 20,000। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा लेट आया, फिर भी बहुत अच्छी रिकवरी है। चलो अब आई थिंक मोक्ष का टर्न आया। मोक्ष बताएगा हमें, मोक्ष बताएगा क्या? ब्रोकरेज रिसीव्ड रुपीस 5,000। मोक्ष 5,000 ब्रोकरेज रिसीव्ड। चलो बता बेटा। हाँ सर। सर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। दूसरा सर कैपिटल अकाउंट। यहाँ बेटा कहाँ कैपिटल? बीच में कैपिटल तो कब आता है? जब ऑनर, सुन ध्यान से,
ऑनर जो है, ऑनर मालिक, हाँ, वो सर। बिजनेस में कैश गुड्स कुछ बिजनेस में आता है तो कैपिटल आता है। ये तो ब्रोकरेज रिसीव, तो दलाली का काम किया और किसी ने तुझे ब्रोकरेज 5,000 रुपए दिया, हाँ सर। तो कौन सा अकाउंट आएगा दूसरा बेटा पता है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज अकाउंट। ओके चलो अब मोक्ष तेरा ही टर्न है। कैश अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ठीक है। अब ब्रोकरेज रिसीव मतलब मोक्ष तुझे 5,000 रुपए, तो बोलो कैश कम्स इन की गोज आउट? कम्स इन सर। बिल्कुल सही, कैश कम्स इन। कम्स इन। बेटा रियल अकाउंट का रूल्स बोल। हाँ सर। रियल अकाउंट का रूल्स। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। देखिए रूल्स भी तू गलत बोला, पर्सनल अकाउंट का रूल है और वो भी गलत बोला। सुन सब ध्यान से, पर्सनल अकाउंट रूल्स, डेबिट द हाँ रिसीवर, सर। क्रेडिट द गिवर। नाउ रियल अकाउंट रूल्स, रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। यस। कैश कम्स इन तो क्या होगा बोल, कैश कम्स इन तो क्या होगा? क्रेडिट। नहीं बेटा, कम्स इन मोक्ष, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट होगा बेटा। और 5,000। हाँ सर। चलो क्या बोलेगा कृष्णा? कृष्णा तेरा टर्न है। ब्रोकरेज अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। बिल्कुल सही, पर्सनल बोलो। ब्रोकरेज कहां से पर्सनल हुआ? पर्सनल, पर्सनल मतलब कृष्णा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल यानी मैं, कृष्णा, सागर, यू कम नेचुरल पर्सन है। स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये तो पर्सन में तो ब्रोकरेज कहां से आया? नहीं आया। तो और कुछ याद करो ना, एक वर्ड्स कुछ याद करो। रिसीव का मतलब इनकम होता है, इनकम का मतलब नॉमिनल होता है। कृष्णा लाइन मेरे मुंह से सुनी थी, यस और नो? यस सर। तो फिर याद रख ले बेटा बच्चे, यहाँ पर वापस देख सुन ले। रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब नॉमिनल। रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब नॉमिनल। दूसरी लाइन, पेड का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल। पेड़, वो पेड़ उगाते वो वाला पेड़ नहीं हो, पौधा नहीं, वरना बच्चे बोलते पेड़ पौधा। पेड़ की बात नहीं चल, पेड़, पेड़ यानी पैसे चुकाना। पेड़ का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल। पेड का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल। तो ये याद रखिए, ये वर्डिंग्स, वर्ड ऐसे पकड़ो कि सीधा वहां से सीधा आंसर छूटे। चलो रिसीव का मतलब इनकम, तो ये इनकम किसमें आता है? नॉमिनल। नॉमिनल। ओके, ब्रोकरेज रिसीव, रिसीव का मतलब इनकम, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ब्रोकरेज इज एन इनकम। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस तरह से। चलो अब किसका टर्न आया, कौन मुझे आंसर देगा? ओके चंद्रेश बाकी है, चंद्रेश, फिर मकवाना देव, फिर मीरा। चंद्रेश तू अब आंसर देगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके चंद्रेश मुझे बताएगा। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 sold to
आलिया भट्ट, चंद्रेश, आलिया भट्ट को 20,000 का गुड सोल्ड किया, ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट, क्रेडिट, ओके। नेम ऑफ अकाउंट, कौन से दो अकाउंट आएंगे? सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। बिल्कुल सही, सेल्स अकाउंट, लेकिन क्रेडिट अकाउंट तो कहाँ से आया? डेबिट क्रेडिट तो यहाँ आता है। इसके अकाउंट सही है, लेकिन दूसरा तूने क्या कहा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन आता है, कौन आता है? नेम ऑफ पर्सन। आलिया भट्ट अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके। चलो चंद्रेश, आलिया भट्ट अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। यस, पर्सनल अकाउंट। अब बता बेटा, तूने आलिया भट्ट को गुड्स सोल्ड किया, तो अगर आलिया भट्ट को तू सोल्ड किया, जैसे कि ये गुड्स है, अब ये गुड्स तुमने आलिया भट्ट को सोल्ड किया, आलिया भट्ट ये लो पकड़ो, अब आलिया भट्ट ने ले लिया, तो आलिया भट्ट क्या हुई? रिसीवर की गिवर? रिसीवर। बिल्कुल सही, ओके। अब पर्सनल अकाउंट का रूल्स बोल दे चंद्रेश एक बार। डेबिट द गिवर, क्रेडिट द सॉरी सर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हाँ, तो आलिया भट्ट रिसीवर है, तो क्या होगा? डेबिट। कितनी अमाउंट? 20,000। चलो, अब चंद्रेश के बाद किसका मैंने बोला ये था? मकवाना देव, मकवाना देव, सेल्स अकाउंट। सर रियल अकाउंट। बिल्कुल सही, ओके। अब ये गुड्स सोल्ड किया ना, अब तू गुड्स सोल्ड करेगा, जैसे कि ये तेरा गुड्स है, मकवाना दे, ये गुड्स है, अब ये गुड्स तू आलिया को देगा, तो गुड्स कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ? सर गोज आउट हुआ, क्रेडिट। बिल्कुल, गुड्स गोज आउट, और गोज आउट मतलब क्रेडिट। क्रेडिट, अमाउंट 20,000। देखिए बच्चों, गौर से मुझे सुनोगे तो देखो, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, और कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत दिमाग में डाउट्स चल रहा है। इसमें ऐसा घबराने की बात नहीं कि हमें नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आपको भी आ जाएगा, किसी को जल्दी, किसी को देर से समझ में आता है, बट आ जाता है। हाँ, पर उसके लिए जो आपको करना है, वो मेरे जितने भी गूगल फॉर्म्स है उसके प्लीज आंसर दीजिए, वो कैश, क्रेडिट और अदर तो खास दीजिए, ताकि आपको तुरंत पता चले कि कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं। अभी काफी सारे बच्चों ने यही नहीं दिया है। आज अगर टाइम मिला तो मैं वो अब बनाने वाला हूँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जैसे कैश अकाउंट रियल बोलते हैं, एसबी अकाउंट पर्सनल बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट पर्सनल आता है, तो आपको तो सिर्फ किसी एक में टिक ही करना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो वो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को आता है। और दूसरी बात, आई थिंक सारे बच्चे यहाँ पर कैसे 18, 20 से 22 से 25 बच्चे होंगे, लेकिन गूगल क्लासरूम के अंदर हार्डली 15 बच्चे, बाकी के 3-4 बच्चे क्यों नहीं जुड़े हैं? और अपना खुद का जीमेल आईडी बना के अंदर ऐड होना है, विदाउट जीमेल आईडी आपको ऐड नहीं करने देगा। मम्मा पापा का जीमेल आईडी मत यूज कीजिए, खुद नया एक जीमेल अकाउंट बना दीजिए। आप कौन सा, आपके लाखों करोड़ों का आपके पास खजाना है, तो कोई लूट जाएगा जीमेल आईडी में से, क्योंकि आपने इसमें एक्चुअली बैंक में चीटिंग या फ्रॉड कब होता है? जब आपका जीमेल अकाउंट किसी बैंक से जुड़ा होता है। आपने तो अभी तक अकाउंट बनाया ही नहीं, तो कहां से किसी बैंक से जुड़ा होगा, तो आपके पास कोई फ्रॉड होगा? और आपके पास आपका कौन सा बैंक अकाउंट है तो कोई ले जाएगा। सो आप तो बिना कोई रिस्क पे नहीं हो, आप बिंदास एक जीमेल अकाउंट बनाइए, और ये सारी चीजें अब आपको आनी चाहिए। मेरी डॉटर 9th में है, तो भी उसको जीमेल अकाउंट बनाना, उसको ऑपरेट करना, वो आपका ये काफी कुछ तो मुझे हेल्प करती है, गूगल फॉर्म बनाने में हेल्प करती है, आप जो रिस्पॉन्ड पे देते हो, काफी कुछ वो मुझे हेल्प करती है। तो वो अगर 9th स्टैंडर्ड की बच्ची अगर ये सब कर सकती है, तो आपको 11th स्टैंडर्ड के उससे 2-3 साल बड़े हो, तो डेफिनेटली आपको तो उससे ज्यादा आना चाहिए सारी टेक्नोलॉजीज। अगर नहीं आती है तो सीखना भी चाहिए, बहुत ही तो कंपलसरी है, जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आप जहाँ कहीं भी जाओगे तो आपको लैपटॉप कंप्यूटर से ही काम करना है, कहीं पर भी जॉब करो, और तब आप फिर यार बोल से ये कैसे करना था, ये कैसे, ये तो यार कभी सीखा ही नहीं। लिटरली मैं तो बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें बच्चों को नहीं आती है। अब क्या कहोगे, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर नॉर्मली सारी स्कूल कंप्यूटर सब्जेक्ट बच्चों को देती है, तो पता नहीं क्या कंप्यूटर
हर एक स्कूल की बात है कि अंदर कंप्यूटर में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। कि मेरी बच्ची जब खुद मेरे से भी सीखती है तो पापा, मैंने कहा तेरे बच्चे, मैं तेरी कंप्यूटर की स्कूल की फीस दे रहा हूँ तो तेरे कंप्यूटर के टीचर आके सिखा दे क्या? वो कंप्यूटर के टीचर आके एक ही चीज काम करते हैं, एक नोट टेक्स्ट बुक लेके आते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़ के लिखा 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 करते हैं। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल का पीरियड होता है? हाँ बोले प्रैक्टिकल होता है, तो कंप्यूटर के एक या दो चीज सिखा के फिर वो अपना काम करते रहते हैं, हम कंप्यूटर में गेम खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट बच्चों को ना ही वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, एक्सेल की फॉर्मूला क्या है, एक्सेल में मैक्रोस क्या आते हैं, फिर वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, कुछ कहते कुछ बच्चों को पता नहीं होता है। या तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को वी लुकअप कैसे लगाना है, एच लुकअप कैसे लगाना है, वो कोई भी डेटा है उसको किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नथिंग नहीं आता होता है। बिल्कुल चले ऐसा नहीं यार, इतना तो कुछ आपको आना चाहिए। इनमें से काफी सारे बच्चों के घर पे लैपटॉप होगा, लेकिन अगर उसको पूछो तो हाँ सर वर्ड में मुझे टाइप करना आता है, बस टाइप करना आता है और कुछ करना आता नहीं है। इसके अलावा एक्सेल में हाँ तो सम होता है, इन सब का सम करना, बस इतना ही बच्चे को सम करना एक्सेल में आता है और कुछ नहीं आता है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा किस तरह से शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाली तो वहां पर वैल्यू किस तरह से होती है, बच्चे क्या मार्क्स में तुम्हारे 7 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे ऑटोमेटिक वो सीट किस तरह से आपको बोल देगा कि बच्चा पास है फेल है, इसका बहुत कुछ होता है एक्सेल की सीट के अंदर। एक्सेल तो इतना पावरफुल है, इतना बहुत कुछ होता है, बट बच्चों को नहीं पता होता है, तो एक बहुत गलत बात है, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सॉरी थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक बोल दिया। गूगल क्लासरूम में सारे बच्चे रजिस्टर हो जाइए, जो भी बाकी है कुछ भी दिक्कत है तो अभी लेक्चर खत्म होकर मुझे फोन कर दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं आगे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। हाँ चलो, तो अब दूसरे ऐसे ट्रांजैक्शन आपको बना के देते हैं। हाँ अब ट्रांजैक्शन मैं बोलता हूँ। हाँ शॉप रेंट ₹12,000 paid. Shop rent ₹12,000 paid to शॉप रेंट ₹12,000 पेड टू विराट कोहली। आपने विराट कोहली को शॉप रेंट 12,000 पेड किया है। ओके, वो वाला पेड नहीं, ये वाला पेड। अब आंसर मैं पूछता हूं, मकवाना देव, चल तू बता। सर मैंने बोल दिया था ना। बोल दिया था तो कौन बाकी बचा? मीरा। Yes, sir. मेरा कैश है कि क्रेडिट है ट्रांजैक्शन? Sir, cash. बिल्कुल सही, चलो कैश ट्रांजैक्शन है। नेम ऑफ अकाउंट, कौन से अकाउंट आएंगे बेटा? Sir, Virat Kohli account. और अब मीरा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं सबसे हर एक बच्चे को एक चीज पूछता हूँ, ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट? ठीक है,
अब आपने नहीं किया, मैं क्यों हर बार हर एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछता हूँ कि ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट? रीजन सिंपल है बच्चे, जब भी आप बोलते हैं ट्रांजैक्शन सर। क्या हो बेटा? 1 ही मिनट बाकी है, लीव कर दूं? ओके ओके, जल्दी से फटाफट से लेफ्ट हो जा। सारे बच्चे रुको, सारे बच्चे वापस आ जाना। वापस जैसे ही हम लेफ्ट करें, सारे बच्चे वापस मीटिंग में सेम उसी लिंक पे क्लिक करना, वापस आ जाओगे। चलो जल्दी से लेफ्ट हो जाओ। सागर